लोग मोहब्बत में जुनूनी क्यों होते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ साइकोलॉजिस्ट किरण आकिब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। तो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसको जानकर आप लोग जो है वो हैरान हो जाएंगे कि जो चीज़ हम लोगों को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती रही है ड्रामों में, फिल्मों में, कहानियों में, नॉवेल्स में, वो एक नफ्सियाती बीमारी, एक नफ्सियाती मसला है। जिसको लड़के और लड़कियाँ बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे लड़कियाँ बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ करती हैं जिस पर्सनैलिटी को, वो एक डिसऑर्डर है। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। देखिए, अपना फीडबैक आप लोग जो मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं कि वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ, तो वो आप चैनल को सब्सक्राइब करके कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज़्यादा मेरे अंदर मोटिवेशन आएगी और मैं आप लोगों तक जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँगी, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पैदा करूँगी इन चीज़ों के बारे में जिसकी अवेयरनेस हमारी सोसाइटी में नहीं है, और फ्री काउंसलिंग भी आप लोगों को मेरे चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब देखें, आप लोग एक ऐसी दुनिया में रहने का तसव्वुर करें जहाँ आपके एहसासात एक रोलर कोस्टर की तरह हैं, बगैर किसी वार्निंग के मुसलसल ऊपर-नीचे जा रहे हैं। अब बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार इंसान भी एक ऐसी दुनिया में रहता है। आप ज़रा इसको तसव्वुर करके देखें, इस ख़्याल को जो मैंने आप लोगों के सामने अभी पेश किया है, तो बिल्कुल ऐसी ही दुनिया में बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार जो अफ़राद हैं, वो रहते हैं। कभी-कभी वो नाक़ाबिल यकीन हद तक खुशी महसूस करेंगे और पलक झपकते ही आप इन्हें गमगीन या गुस्से में पाएँगे। यानी जैसे कि नाम से ज़ाहिर है बॉर्डर लाइन, यानी ये बॉर्डर लाइन पे खड़े होते हैं, या एक तरफ तो ये बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत, बहुत ही ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी महसूस करते हैं, ठीक है? और दूसरी तरफ क्या होगा, पलक झपकते ही बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाएँगे, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएँगे। जिस शख्स से पहले ये इंतहा की हद तक, जुनून की हद तक मोहब्बत जता रहे थे, उसी शख्स को गुस्सा करेंगे, उस शख्स को गालियाँ देंगे, बुरा-भला कहेंगे। ये लोग अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात में बहुत अनस्टेबल होते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो। यानी किसी चीज़ में भी इनकी स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि इनकी नेचर इस तरह की होती है कि ये पल में तोला, पल में माशा वाले इनका काम है, ठीक है? ये बॉर्डर लाइन पर होते हैं, बहुत एक तरफ तो बहुत मोहब्बत जताएँगे, एक तरफ बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, जिसकी वज़ह से इनका करियर और इनका रिलेशनशिप दोनों ही अनस्टेबल रहता है, दोनों खराब होते हैं, नुकसान का शिकार हो जाते हैं। देयर इमोशन कीप शिफ्टिंग, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू फाइंड स्टेबल ग्राउंड, जो कि इनके ताल्लुकात और रिश्तों में मुश्किलात पैदा कर सकता है। वो हर वक़्त इसी इमोशनल स्टेट में होते हैं कि लोग इन्हें छोड़ देंगे, वो नाकाबिले वो यानी नापसंदीदा हैं। उनके ये ख़यालात उनके दिमाग में चलते रहते हैं कि लोग कहीं इन्हें छोड़कर ना चले जाएँ, लोग इन्हें नापसंद ना करने लग जाएँ, या नापसंदीदा हैं वो लोगों की नज़र में। लेकिन इन लोगों का अपने जज़्बात पर काबू पाना इंतहाई मुश्किल होता है। वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो मुसलसल यही समझने की जद्दोजहद में रहते हैं कि वो कौन है एंड व्हाट अदर्स वांट देम टू बी। लोग उन्हें क्या समझते हैं, क्या समझना चाहते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा जुनूनी होते हैं, ठीक है? इनके अंदर जुनून बहुत ज़्यादा पाया जाता है। रिजेक्शन से बहुत ज़्यादा डरते हैं, और ये मसला यंग एज से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? यंग एज से स्टार्ट होगा और 18 साल की उम्र तक जाकर इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को प्रॉपर्ली डायग्नोज़ किया जाता है। या उससे पहले हम इसको प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं कर सकते इसका। तो इन लोगों के अंदर रिजेक्शन का डर होता है कि कहीं इनका जो जो लव्ड वन है, या जिससे मोहब्बत कर रहे हैं, या इनका कोई दोस्त है या कोई अज़ीज़ है, इन्हें छोड़ कर ना चला जाए। और इस डर और इस खौफ की वजह से ये फिर उस शख्स पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के हस्बैंड के अंदर ये बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, या किसी का महबूब इस तरह का है जिसके अंदर ये मसला है, तो वो क्या होगा, फिर वो अपने लाइफ़ पार्टनर को कंट्रोल करेगा, उसकी हर चीज़ पर कंट्रोल करेगा, उसके आने-जाने पर, पहनने-ओढ़ने पर, हर चीज़ पर पाबंदी लगाएगा कि ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना। यानी हर उस चीज़ से उसको बचाने की, छुपाने की कोशिश करेगा कि जिससे उन्हें ये खतरा हो कि कहीं ये उसे छोड़कर ना चला जाए। लड़की तैयार होगी तो वो उसे कहेगा कि नहीं जी, तुमने अच्छे कपड़े पहन कर नहीं जाना, बाहर खूबसूरत नहीं लगना, मेकअप नहीं करना। मेकअप उतारो, किसी आदमी के साथ कोई आदमी देख लेगा तो बहुत ज़्यादा शक करेगा, उसे मारेगा, पीटेगा, उसे पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। और अगर अगला शख्स उसके साथ रहने से इनकार कर दे, या उससे छोड़कर जाने का फैसला करे, या उसे बताए, तो वो ये लोग क्या करते हैं, ये खुद को नुकसान पहुँचाते हैं, खुद को कट लगाएँगे, खुद को नुकसान पहुँचाएँगे, खुदकुशी की कोशिश करेंगे, और ताकि वो शख्स जो है दोबारा वापस आ जाए इसके पास।
ठीक है। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग जब देखते हैं कि किसी ने अपने आप को कट लगा लिया, तो लोग ये महसूस करते हैं कि फलाना शख्स मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, इसलिए उसने अपने आप को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, अपना खून बहाया। ठीक है, लेकिन देखिए ये एक नफ्सियाती मसला है। हम इसको क्या करते हैं, हम इसको इमोशंस में बह जाते हैं और उसकी हेल्प करना शुरू कर देते हैं, उसके पास वापस आ जाते हैं, लौट आते हैं कि नहीं ये तो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, ये ठीक हो जाएगा, या ये मेरे साथ बुरा रवैया छोड़ देगा, मुझे मारना, पीटना, गालियाँ देना छोड़ देगा। जबकि ऐसा नहीं होता। उसके वापस आने से, उसके महबूब के वापस आने से क्या होता है कि उनके अंदर ये चीज़ और ज़्यादा पुख्ता हो जाती है। देखिए हेल्प भी एक ऐसी जगह पर की जाती है जहाँ पर हेल्प की ज़रूरत हो। हमारे माशरे में ये चीज़ लोगों को पता ही नहीं है कि हेल्प करनी कहाँ है। इन लोगों की हेल्प नहीं की जाती है। इन लोगों की हेल्प इस तरह से नहीं की जाएगी कि आप उसके साथ रिलेशनशिप में वापस आ जाएँ, बल्कि उसके घरवालों को अवेयर करें, या अगर आप जो है वो बीवी हैं, ये हाउसवाइफ हैं, तो आप खुद जो है वो अपने शौहर का इलाज करवाएँ, अच्छे माहिर नफ्सियात के पास उसको लेकर जाएँ, ठीक है? तो इसका इलाज करवाया जाता है। ये एक तरफ तो इन इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में ऐसे होता है कि एक तरफ तो ये बहुत ज़्यादा मोहब्बत जताएँगे, इतना कि एक इंसान को बिल्कुल आसमान पर बिठा देंगे, ठीक है? इतनी मोहब्बत जताएँगे और दूसरे लम्हे क्या होगा कि उसको फेंक देंगे, बाहर फेंक देंगे बिल्कुल, ठीक है? नफ़रत दिखाएँगे, बहुत ज़्यादा बुरा-भला कहेंगे, कोई बात इन्हें बुरी लग जाए या उन्हें ऐसा महसूस हो कि कहीं इसकी वज़ह से ये मुझसे दूर ना हो जाए इस काम की वज़ह से, या अगर लड़की बहुत ज़्यादा प्यारी, बहुत खूबसूरत लग रही है, तो उसकी खूबसूरती को, उसके मेकअप को, हर चीज़ को बिगाड़ देंगे, ठीक है? उसको बुरा-भला कहेंगे, गालियाँ देंगे। किसी दूसरे शख्स से अगर उसने बात कर ली है, तो उसको बुरा-भला कहेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, ठीक है? उन्हें हर वक़्त यही खौफ होता है कि दूसरा उन्हें छोड़कर चला जाएगा और उनको फिर वापस अपनी तरफ करने के लिए मार-पीट के बाद, बहुत बुरे तरीके से उसको डील करने के बाद, फिर उससे बिल्कुल एकदम चेंज हो जाएँगे, फिर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत जताएँगे, माफ़ियाँ माँगेंगे। लेकिन ये क्या है कि ये चीज़ उनके माफ़िया माँगने से क्या होता है कि हम लोग ये चीज़ समझते नहीं है कि ये बीमारी है, और लड़कियाँ जो हैं वो मोहब्बत में जो है वो बिल्कुल पागल होकर अंधी हो जाती हैं और वो फिर इसी तरह से माफ़ कर देती हैं और फिर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और वो यूँ ही गालियाँ खाती रहती हैं, बुरा-भला सुनती रहती हैं और इसी तरह से पिटती रहती हैं। तो ये एक नफ़्सियाती मसला है। देखिए ऐसे लोगों को ये जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ये लोगों को क्यों हो जाता है? बचपन में जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिली होती है ना, तो उनमें ये बीमारी पैदा हो जाती है। या जिन बच्चों को अकेले रखा गया होता है बहुत ज़्यादा, माँ-बाप के होते हुए अगर बच्चे अकेले हैं, तब भी ये मसला पैदा हो सकता है। और अगर माँ-बाप ना हों और उस वजह से वो अकेले रहे हों बचपन में, तो इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा जुनूनी हो जाते हैं ये लोग। और अगर उन्हें बचपन में इज़्ज़त ना दी गई हो, तो उस इज़्ज़त ना देने की वजह से वो लोगों पर कंट्रोल करना, उन्हें अपने अपने जैसे इंसान कहते हैं ना, अपने बस में करके रखने के लिए, अपने अंडर रखने के लिए, वो लोग बहुत ज़्यादा जुनून, बहुत ज़्यादा एक तरफ मोहब्बत जताते हैं, तो एक तरफ बहुत नफ़रत दिखाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो बचपन से ही लोगों के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। ऐसे लोगों को समझने और स्पेस देने की कोशिश करें। वो आपको कितने ही इंटेंस, कन्फ्यूज़्ड, जुनूनी क्यों ना नज़र आ रहे हों, तो आप उन लोगों को क्या करें कि उनको समझें, उनको स्पेस दें और उनके पास वापस रिलेशनशिप में आने की बजाय उनको किसी अच्छे माहिर नफ्सियात से जो है वो राब्ता करवाएँ उनका। मज़ीद मशवरे के लिए आप मुझसे भी राब्ता कर सकते हैं, सेशंस ले सकते हैं, और अगर आप लोगों के आस-पास कोई ऐसा केस है किसी की फैमिली में या खुद किसी के साथ इस तरह का मसला है, तो कमेंट में ज़रूर बताएँ अगर कोई बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है। और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को देखते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। थैंक्स।